हेलो एवरीवन, एग्जाम टॉपर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में जीव विज्ञान के टॉपिक मानव रोग से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना, ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन। विषाणु के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, विषाणुओं के न्यूक्लिक अम्ल को कैप्सिड कहते हैं। विषाणुओं का अपनी उपापचयी तंत्र होता है। सभी विषाणुओं में आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं। विषाणु बाध्यकारी परजीवी है। तो इसमें से जो सही कथन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, विषाणु जो है बाध्यकारी परजीवी है। निम्न में से किस प्रतिरक्षा को पहली पंक्तिरक्षा कहा जाता है? ऑप्शन है, प्राप्त प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, सक्रिय प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो इसमें से जो जन्मजात प्रतिरक्षा है इसको क्या कहते हैं? पहली पंक्ति रक्षा। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है अधः स्तर की सतह के समकोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर, अधः स्तर की सतह के समांतर, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि वह बैठती है अधः स्तर के साथ एक कोण पर, और कोण कितना होता है? 45 डिग्री। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका इस प्रकार है: आरबीसी, प्लेटलेट्स, लिम्फोसाइट, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर उनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका जो है वो लिम्फोसाइट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। और लिम्फोसाइट जो है ये सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं ये। ठीक है, ये जो लिम्फोसाइट है सफ़ेद रक्त कोशिकाएं होती हैं। लिम्फोसाइट 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं: टी सेल, बी सेल और एनके सेल। ठीक है, टी सेल ये एन है यहाँ पे। ठीक है, ये जो है एन है, एनके सेल। ठीक है, लिम्फोसाइट 3 प्रकार की होती हैं: टी सेल, बी सेल और एनके सेल। इनमें से जोड़े देखना है कौन से सही हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है स्कर्वी थाइमीन, ट्यूबरक्लोसिस एटीएस, टिटनेस बीसीजी, मलेरिया क्लोरोक्विन, या और आखिरी है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो सही जोड़ा जो है वो कौन सा है? ऑप्शन डी, मलेरिया क्लोरोक्विन। इनमें से और देख लेते हैं कौन से, मतलब कि सही जोड़ा जो है वो देख लेते हैं बाकी सभी के। तो स्कर्वी का क्या है? विटामिन सी, ट्यूबरक्लोसिस बीसीजी, टिटनेस जो है एटीएस, और मलेरिया जो है क्लोरोक्विन, कुनैन और पेलुड्रिन। किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? ऑप्शन है, जोसेफ लिस्टर, रॉबर्ट कोच, एली मेट्सनिकॉफ, एडवर्ड जेनर, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो वैज्ञानिक और चिकित्सक थे जो पहली बार टीकाकरण करने की शुरुआत की थी ये करी थी एडवर्ड जेनर ने। और टीका इन्होंने कौन सा आविष्कार किया था? इन्होंने ये किया था चेचक का। ये चेचक का आविष्कार, चेचक के टीकाकरण का आविष्कार इन्होंने किया था। और कब किया था? 1796 ईस्वी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन है, स्वाइन फ्लू एक पॉइंट है, पहला पॉइंट है, स्वाइन फ्लू एक श्वास रोग है जो सुअरों की श्वास नली को संक्रमित करने वाले कीटाणु से होता है। दूसरा पॉइंट है, H1N1 इन्फ्लुएंजा बी कीटाणु का एक उप प्रकार है जो मानवों में इन्फ्लुएंजा का मुख्य कारण है। तो ऑप्शन क्या है इसमें? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, या एक और दो दोनों गलत हैं।
तो कथनों के हिसाब से जो है जो पहला कथन है तो सही होगा, इसलिए ऑप्शन इसमें ए जो है केवल एक सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। और इसका जो वायरस है, ठीक है, स्वाइन फ्लू का जो वायरस है ये जो है H1N1 वायरस है। ठीक, और ये वायरस जो है कैसा है, तो इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है। ठीक, ये इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है। तो इसका जो वायरस है वो कौन सा है, H1N1, और किस प्रकार का वायरस है, इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है। ठीक, स्वाइन फ्लू का वायरस का नाम H1N1, और इसका किस प्रकार का वायरस है ये, तो यह इन्फ्लुएंजा ए प्रकार का वायरस है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है। ऑप्शन है पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, सल्फाडाइजिन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक कौन कौन सी हैं, पेनिसिलिन है और सल्फाडाइजिन है। ठीक, इसमें दो हैं, तो इसलिए ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई। इसमें क्या है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि मुझे दो दो दिए हुए हैं, पर यहाँ पर साथ में ये भी दिया हुआ है कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इन दोनों में से अगर एक भी अगर है तो ऑप्शन ई रहेगा। तो उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो हैं, पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन। निम्न में से एंथ्रेक्स बीमारी किसके द्वारा फैलाई जाती है। ऑप्शन है विषाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, माइकोप्लाज्मा के द्वारा या शैवाल के द्वारा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाणु के द्वारा। एंथ्रेक्स बीमारी जो है ये जीवाणु के द्वारा फैलाई जाती है। और जीवाणु द्वारा और कौन कौन सी बीमारी होती हैं, क्षय रोग होता है, प्लेग, कोढ़, ये कुछ अन्य बीमारियां भी हैं और भी हैं, इसमें से ये जो है तीन दिख रहे हैं यहाँ पे, क्षय, प्लेग, कोढ़, ये भी जो बीमारियां हैं ये जीवाणु के द्वारा ही होती हैं। मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर निम्न में से किस बीमारी के भी वाहक होते हैं। डेंगू बुखार, हाथी पाँव फाइलेरिया, मस्तिष्क ज्वर या पीला बुखार। तो मलेरिया फैलाने के अलावा एनाफिलीज मच्छर जो हैं ये हाथी पाँव फाइलेरिया जो है बीमारी भी ये कर देते हैं। ठीक है, तो इनके भी इस बीमारी के भी ये वाहक होते हैं। आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण या गामा किरण। तो आंतों के रोगी के निदान के लिए एक्स किरण का जो है उपयोग किया जाता है। एस्पिरिन है क्या है, प्रतिजैविकी, एंटीपायरेटिक, सामक या उपयुक्त में से कोई नहीं। अभी ऑप्शन आपने देखा जहाँ पे एंटीबायोटिक पूछा था तो वहाँ पे एस्पिरिन भी ऑप्शन में था, तो वहाँ पे एस्पिरिन जो है ऑप्शन में नहीं था, पर एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक नहीं तो है क्या ये, तो ये है एंटीपायरेटिक। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। ऑप्शन है क्विनीन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरेम्फेनिकॉल, एस्पिरिन। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है, तो हो जाएगी ये ऑप्शन ई इसमें होगा। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें जो है सल्फागुआनिडीन और क्लोरेम्फेनिकॉल ये दोनों जो है प्रतिजैविक औषधि हैं। ठीक है, तो इसमें से उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें दिया हुआ है, तो इसलिए सल्फागुआनिडीन और क्लोरेम्फेनिकॉल जो है दोनों ही इसके प्रतिजैविक औषधि में होगा, इसलिए ऑप्शन ई जो है इसको टिक करेंगे। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग लोगों का सीधे तौर पर उपचार करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कीटाणुनाशक, एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक या मलेरिया रोधी। तो कीटाणुनाशक का जो है प्रयोग सीधा जो है लोगों के उपचार के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है। ऑप्शन है
MERS, SARS, ए और बी दोनों, या फिर ना तो ए और ना ही बी। तो इसमें से MERS और SARS ये दोनों बीमारी जो हैं कोरोना वायरस से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। ये दोनों जो है सिंड्रोम है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको बस ये दो नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस से दो बीमारी कौन सी हैं? MERS, SARS। निमोनिया एक संक्रमण है तंत्रिका का, रक्त का, त्वचा का, फेफड़ों का, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो निमोनिया जो है ये जो है फेफड़ों का संक्रमण है, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही रहेगा। और ये होता किससे है? बैक्टीरिया, ठीक है, ये होता है बैक्टीरिया, कवक, वायरस, ठीक है। ये जो होता है निमोनिया बैक्टीरिया, कवक, वायरस से होता है। और इसमें जो है इससे संक्रमित जो व्यक्ति है उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, छींकने में, खांसी लेने में तकलीफ़ होती है, ठीक है। ये एक संक्रामक रोग है और ये अधिकतर जो है वो बच्चों में होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, अधिकतर किस में पाया जाता है? बच्चों में होता है। और ये कैसा रोग है? ये जो है संक्रामक रोग है, ठीक। ये संक्रामक रोग है। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है चींटी, मक्खी, ड्रैगन फ्लाई, मकड़ी, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, मक्खी। निम्नलिखित में कौन सी एक मनोवैज्ञानिक दवा नहीं है? ऑप्शन है कोकेन, मॉर्फिन, हीरोइन या पेनिसिलिन। तो इनमें से जो है पेनिसिलिन जो है, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक दवा नहीं होगी। टीकाकरण की कल्पना किसने की थी? तो ये अगर आपने सही से अगर अभी तक क्वेश्चन देखे हैं तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर, जिन्होंने सबसे पहले जो है टीकाकरण जो है टीका जो है बनाया था चेचक का, ठीक। निम्न में से कौन सी बीमारी यौन संचारिता नहीं है? ऑप्शन है सिफिलिस, हेपेटाइटिस, HIV एड्स, गोनोरिया। तो इसमें से ऑप्शन देख के आपको समझ में आ गया होगा कि जो हेपेटाइटिस है ये जो है यौन संचारिता नहीं है। इसमें से सिफिलिस, HIV एड्स, गोनोरिया जो है ये यौन संचारिता जो बीमारी है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 28 जुलाई को। निम्नलिखित में से कीमोथेरेपी क्या है? उपचार के लिए उष्मा का प्रयोग, उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, उपचार के लिए प्राकृतिक अभिकर्मक का प्रयोग, उपयुक्त सभी, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कीमोथेरेपी क्या है? तो ये हो जाएगी उपचार के लिए रसायन का प्रयोग, ठीक। उपचार के लिए जब रसायन का प्रयोग करते हैं उसे कीमोथेरेपी कहते हैं। थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है रक्त को, फेफड़े को, हृदय को, वृक्क को, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो थैलेसीमिया जो है ये एक आनुवंशिक बीमारी है, ये प्रभावित करता है रक्त को। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है ट्रॉफिक प्रकार, परिपक्व पुटी, स्पोरोजोइट, मान्यूटा प्रकार, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है परिपक्व पुटी। BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? छोटी चेचक, टाइफाइड, क्षय रोग या प्लेग, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो BCG वैक्सीन का इस्तेमाल जो है ये क्षय रोग जो है TB इसको भी बोलते हैं के रोकथाम के लिए किया जाता है।
हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा है? कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, आयरन 59, गोल्ड 198। तो हाइपरथायराइडिज्म के उपचार के लिए प्रयोग की जाने वाला जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो है इसमें से आयोडीन 131। इस बीमारी के लक्षण में जो है हाइपरथायराइडिज्म के जो लक्षण हैं, ठीक है, तो लक्षण क्या है इसमें? घबराहट, चिड़चिड़ापन, पसीने में वृद्धि, चिंता, नींद ना आना, हाथ कांपना, मांसपेशियों में दर्द, ये सारे जो प्रमुख जो हैं लक्षण जो है प्रमुख लक्षण हैं ये सारे। अगला जो क्वेश्चन है, सिस्टिटिस एक संक्रमण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मूत्राशय से, लीवर से, फेफड़ा से या किडनी से? तो सिस्टिटिस जो है एक संक्रमण है और संबंधित है मूत्राशय से। इसमें क्या होता है कि मूत्राशय में सूजन, लालिमा और इसमें जलन होने लगती है, जो इसके लक्षण हैं। पीलिया एक संक्रामक रोग निम्नलिखित में से किससे फैलता है? जल से, वायु से, मिट्टी से या त्वचा से? तो पीलिया जो है, जो कि क्या है, एक संक्रामक रोग है। ये फैलता किससे है? ये जल से फैलता है। शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? रक्ताल्पता, स्कर्वी, हड्डियों में दुर्बलता, त्वचा के रोग। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो शरीर में जब लौह की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? ये रक्ताल्पता हो जाता है। इसका साधारण जो मतलब क्या है? रक्त में कमी, रक्त में कमी। और इसमें क्या है कि हीमोग्लोबिन संख्या में जो है कमी आने लगती है, ठीक। लौह की कमी से क्या है? रक्ताल्पता होता है, इसमें रक्त में कमी होती है और हीमोग्लोबिन की संख्या में जो है कमी जो है आने लगती है। आंत्र ज्वर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन है फेफड़ा, रीढ़ की हड्डी, शरीर के जोड़, आंत। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, आंत ज्वर है तो इसमें से आंत से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, ठीक है। और इसको बोलते क्या, अन्य नाम इसका क्या है? मियादी बुखार। मियादी बुखार, आंत ज्वर या मियादी बुखार जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है आंत को। बीसीजी टीकाकरण किसके लिए है? ऑप्शन है खसरा, यक्ष्मा, डिप्थीरिया, कुष्ठ रोग। और यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो यहाँ पे एक दो कुछ जो है शब्द और जोड़ देते हैं, जैसे क्षय, टीबी, ठीक। तो बीसीजी का टीकाकरण किसके लिए है? यक्ष्मा या क्षय या टीबी। एड्स किसके कारण होता है? हेलमिंथ, जीवाणु, कवक या विषाणु? तो जो एड्स है ये विषाणु जनित रोग है, ठीक। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कान, मस्तिष्क, आँख या पेट? तो अल्जाइमर में जो है मस्तिष्क रोग जो है प्रभावित होता है। इसमें क्या है कि याददाश्त जो है कम हो जाती है। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया या दमा? तो इनमें से जो कीट के काटने से रोग होता है डेंगू। डेंगू जो कीट है, ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा रोग कैंसर नहीं होता है? ल्यूकीमिया, ग्लूकोमा, कार्सिनोमा, सरकोमा? तो निम्न में से जो रोग है जो कैंसर नहीं होता है तो ये क्या है? ग्लूकोमा, ठीक। ये जो आँख से संबंधित बीमारी है ये, ठीक। ग्लूकोमा क्या है? ये आँख से संबंधित बीमारी है। इसमें से ल्यूकीमिया क्या है? कैंसर रोग है। सरकोमा कैंसर रोग है और कार्सिनोमा कैंसर रोग है।
ल्यूकीमिया में क्या होता है कि ये रक्त कैंसर है। ठीक। कार्सिनोमा क्या है? ये कोशिकाओं में कैंसर होता है तब कार्सिनोमा होता है। ठीक है। और सरकोमा क्या है? हड्डी हड्डी ऊतकों में जब कैंसर होता है तो उसे सरकोमा बोलते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है रेटिनॉल, जीरोप्थेल्मिया, टोकोफेरॉल बेरी, साइनोकोबालमिन रक्ताल्पता, अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें जो है टोकोफेरॉल जो है सुमेलित नहीं होगा इसमें, तो ऑप्शन 20 का सही होगा क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है। तो इसमें से अभी देख लेते हैं कि होगा क्या। तो टोकोफेरॉल जो है बेरी ना होकर तंत्रिका संबंधी बीमारी है ये। ठीक। टोकोफेरॉल क्या है? तंत्रिका संबंधी बीमारी है ये। और ये होता किसकी कमी से है? थायमिन की कमी से। टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं। किसके हैं? संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइफाइड और कालरा जो हैं ये जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। ठीक। जैसे कि दूषित जल, दूषित खाद्य पदार्थ अगर आप खा लेते हैं तो टाइफाइड या कालरा होने के चांसेस रहते हैं। और कालरा को क्या बोलते हैं? हैजा भी बोलते हैं। ठीक। और ये मक्खी के द्वारा भी होता है। ठीक। जैसे कि दूषित मक्खी जो है किसी दूषित खाने पे बैठ गई या फिर दूषित जल में बैठी है, फिर आपके खाने में अगर बैठ जाती है इस तरीके से, तो दूषित पदार्थ जो है आपके अंदर चला जाता है। ठीक। तो जो है काला बनने या हैजा हैजा जो है जैसी जो बीमारी हैं हो सकती हैं। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। ये क्वेश्चन जो है काफ़ी पुराना क्वेश्चन है जो कि हटाना भूल गए इसमें। 1998 में बीपीएससी में पूछा गया था ये। बीपीएससी जो उसका एग्ज़ाम है मेन एग्ज़ाम प्री का, उसमें पूछा गया था। ठीक। तो उस समय जो डेटा था तो 5 लाख भारतीय एक रोग से मर रहे तो 6 रोग था, पर आज के टाइम पे ये संख्या जो है काफ़ी कम हो गई है। मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन है यह परोपजीवी कीट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है, यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है, यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है, इसके इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग होता है। ठीक। तो इसमें पूछ क्या रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये क्या हो जाएगा कथन इसका? ऑप्शन ए जो है, जो कथन इसका है सही होगा क्योंकि कथन सत्य नहीं है। क्योंकि जो है मलेरिया जो है यह परजीवी रोगाणु से होता है। मलेरिया जो है परजीवी रोगाणु से होता है। बाकी इसके जो है बाकी पॉइंट, या मच्छर द्वारा फैलाई जाती है, दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है और इलाज में क्लोरोक्विन का उपयोग किया जाता है। ये भी सही है। ठीक। मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? छोटे मच्छर, काले मच्छर, पैरासाइट वाले मच्छर या सफ़ेद मच्छर? तो मलेरिया जो है पैरासाइट वाले मच्छर जो काटने से होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? ऑप्शन है 1 साल, 10 साल, 50 साल या 70 साल। तो पोलियो की बूंद जो है दे सकते हैं 1 साल बाद से। पोलियो जो है होता किससे है? पोलियो जो है इसका जो होता किससे है? तो ये है विषाणु के कारण होता है। ये विषाणु जनित जो है रोग है। तो ये भी ध्यान रखना आप कि पोलियो जो है कैसा रोग है? विषाणु जनित रोग है। वायरस द्वारा होने वाला रोग है टाइफाइड, कालरा, सामान्य जुकाम, टिटनेस। तो वायरस द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? सामान्य जुकाम। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हम देख लेते हैं कौन कौन से किससे होते हैं। टिटनेस जो है बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड
साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है, कॉलरा बैक्टीरिया से होता है और सामान्य जुकाम वायरस से होता है। गलसुआ नामक बीमारी निम्न में से किसके द्वारा होती है? ऑप्शन है फफूंद, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। तो गलसुआ नामक जो बीमारी है ये होती है विषाणु के द्वारा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। विषाणु द्वारा जो अन्य रोग हैं उनको देख लेते हैं, जैसे रेबीज, खसरा, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, गलसुआ, इन्फ्लुएंजा, एड्स, चेचक, छोटी माता, ये सारे जो हैं जो रोग हैं ये विषाणु द्वारा होते हैं। और जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं? टिटनेस, गोनोरिया, निमोनिया, क्षय रोग, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, हैजा, कोर, सिफिलिस। ये किससे होती हैं? ये होते हैं, ये सारे रोग होते हैं जीवाणु जनित रोग होते हैं ये सारे। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु द्वारा नहीं फैलता है? ऑप्शन है एड्स, खसरा, डिप्थीरिया, इन्फ्लुएंजा। तो निम्न में से जो विषाणु द्वारा नहीं फैलता है, ठीक, तो कौन सा है? डिप्थीरिया। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हेपेटाइटिस विषाणु का उद्भव काल होता है 42 से 56 दिन, 30 से 180 दिन, 15 से 20 दिन या 1 सप्ताह। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हेपेटाइटिस विषाणु का जो उद्भव काल होता है वो होता है 30 से 180 दिन। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। एंटामीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने देखा हुआ पढ़ा हुआ अगर पूरी वीडियो वहाँ से देखी हुई तो आपको इसका आंसर भी पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन यहीं पे छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, गंधक या वसा। तो हृदय रोगी जो होते हैं उनको वसा जो है अधिक मात्रा में नहीं लेनी चाहिए। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है एस्पिरिन, पैरासीटामोल, क्लोरोक्विन, पेनिसिलिन। तो आपने पढ़ा ही है कि एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन सा है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अच्छा कब हुई थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1928 में। किसने करी थी? तो करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन की खोज करी थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई तकनीक का उपयोग किया जाता है। एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? चुंबकीय क्षेत्र, एक्स किरण, रेडियो तरंग या गामा किरण का। तो एमआरआई में आपको सीधा सीधा याद रखना है कि एमआरआई में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो नहीं होता है एक्स किरण का। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग का नाम क्या है? फाउल पॉक्स, टिक बुखार, रानीखेत या कोरा ईजा। तो भारत में मुर्गी पालन केंद्रों में सामान्यतः पाए जाने वाले रोग जो हैं, रोग का नाम क्या है? रानीखेत है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही होगा। और रानीखेत क्या है? ये विषाणु द्वारा होता है। ठीक, ये जो है विषाणु द्वारा होता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ऑप्शन है हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ईईजी जो है निम्न में से मस्तिष्क की निगरानी के लिए प्रयोग होता है। और यहाँ पे आप लोग यही ध्यान आ रहा होगा, ईसीजी आपने नाम सुना ही होगा, भले ही आपने ईईजी नहीं सुना हो पर ईसीजी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ईसीजी जो है किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो ईसीजी जो उपयोग होता है हृदय की निगरानी के लिए। ठीक, तो ये भी अपना ध्यान रखना है। ईईजी मस्तिष्क, ईसीजी
हृदय। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस, पैरालिसिस। तो मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण को कहते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन, ऑक्सीटोसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन। ठीक, तो इसमें से ऑप्शन से अगर आपने समझ जाना चाहिए कि इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो नहीं होगा ऑक्सीटोसिन। ठीक, ऑक्सीटोसिन क्या है? ये एक हार्मोन है। ठीक, ऑक्सीटोसिन जो है ये हार्मोन है और ये कहाँ स्थापित होता है? ये पीयूष ग्रंथि में बनता है। ठीक, पीयूष ग्रंथि से ये स्थापित होता है। बाकी एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये सभी क्या हैं? ये एंटीबायोटिक हैं। चेचक का टीका कहाँ से बनता है? ऑप्शन है पेड़ों से, रासायनिक अभिक्रिया से, भेड़ों से या जमीन से। तो चेचक का टीका बनता है भेड़ों से बनता है, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। तो ये यहाँ पे मानव रोग संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आपको सेशन ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। ठीक है, इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आपने वो नहीं ज्वाइन किया है तो भी आप लोग ज्वाइन कर लेना। उसकी जो टेलीग्राम की जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।